आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 200 महिलाओं को बांटा लघु ऋण। कहा, बुराड़ी मेन रोड को ठीक करने के लिए जल बोर्ड एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को बुलाऊंगी। और इतने सालों से आप बता रहे हो ये जल बोर्ड का काम 8-9 साल से चल रहा है और पूरा नहीं हुआ। हैरान हूं मैं, पर आपको विश्वास दिलाती हूं कि सीरियस इसको लेते हुए तुरंत जाकर के हम अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द से जल्द इस सड़क का काम पूरा हो। स्वर्गीय मदन दास जी देवी की पुण्यतिथि पर मुकुंदपुर के निगम पार्षद एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर के सौजन्य से सेवा भारती एवं स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के तत्वाधान में बुराड़ी के जलसा बैंक्वेट हॉल में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, मेयर राजा इकबाल सिंह, निगम में नेता सदन प्रवेश वाही, चौपाल के संस्थापक केदारनाथ साहनी, चौपाल के मुख्य संरक्षिका किरण चोपड़ा, आरएसएस प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दयानंद, जिला संघ चालक देवेंद्र जोशी, विधायक अजय महावर एवं राजकुमार भाटिया, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी सहित तमाम गणमान्य लोगों ने शिरकत की। रेखा गुप्ता का मंच पर गुलाब सिंह राठौर द्वारा सवाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। वहीं अन्य अतिथियों का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर इस चौपाल में 201 महिलाओं को लघु ऋण का वितरण भी किया गया। यह वितरण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हाथों से किया गया। वहीं इस मौके पर बुराड़ी मेन रोड की दुर्दशा पर स्थानीय सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस पर कुछ इस चौपाल में बोलें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस चौपाल में बोलते हुए बुराड़ी मेन रोड को लेकर संबंधित अधिकारियों को तलब करने की बात कही। सुनिए मनोज तिवारी ने रेखा गुप्ता से क्या कहा और रेखा गुप्ता ने इस मौके पर क्या जवाब दिया। जो जाम जहाँ जगह जगह जो खोद करके छोड़ा हुआ है, उसका मैंने रेखा जी को दिखाया। रेखा जी ने बहुत बड़ी ही गंभीरता से पूछी, भाई साहब ये क्या है? तो हमें उन्होंने कहा भी कि भाई साहब मैं यहाँ से जाते ही तुरंत बुलाऊंगी जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी को और इसको यथाशीघ्र इस समस्या को दूर करें। तो आप उस पर क्या सोच रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। और एक पुलिया इंक्रोचमेंट है वहाँ पे, वहाँ का भी ये 2 विषय आपके कान में डाल के जाए। बड़े प्यार से पिछली बार तो अजय महावर को आगे कर दिया, इस बार स्वयं ही गाड़ी में आ गए। पिछली बार कार्यक्रम था यहाँ पे गोंडा विधानसभा में, तो अजय जी घर पहुँच गए कि हम अपने साथ ही चलेंगे और रास्ता भर ये नाली, ये खड़ंजा, ये सड़क, ये बिल्डिंग, ये चौपाल। इस बार मनोज भैया खुद ही आ गए और चौक से ही हमने लिवा लिया और फिर बैठ गए, फिर दिखाते हुए आ रहे, देखो भाई ये सड़क। मैं कहा बात तो आप सही कह रहे हैं, पर पिछली सरकार की कमियों को मैं इतना वादा करती हूँ भाई साहब, आपकी लोकसभा में भी करना है, पूरी दिल्ली में करना है। ये जो जिस प्रकार से दिल्ली की सड़कें खोद के डाल दी गई, गड्ढों में भर के, और इतने सालों से आप बता रहे हो ये जल बोर्ड का काम 8-9 साल से चल रहा है और पूरा नहीं हुआ। हैरान हूं मैं, पर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सीरियस इसको लेते हुए तुरंत जाकर के हम अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द से जल्द इस सड़क का काम पूरा हो और सड़क पे जो एंक्रोचमेंट आप दिखा रहे थे उसको भी हटाया जाए। आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जल्द ही आप मुझे धन्यवाद करने के लिए भी फोन करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक गुलाब सिंह राठौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लघु ऋण का वितरण मुख्यमंत्री के हाथों से किया गया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन पर उनका धन्यवाद भी किया। बुराड़ी मेन रोड की समस्या को दूर करने के लिए ही इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया था और उनको रोड को दिखाते हुए ही यहाँ पर लाया गया, गुलाब सिंह राठौर ने बताया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुख्यमंत्री का आगमन बुराड़ी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज सबसे पहले 2 प्रमुख दिवस है। विशेष रूप से
आज पूज्य श्रद्धेय मदन दास देवी जी की द्वितीय पुण्यतिथि है और उसके अवसर पर कामकाजी बहनों को 201 बहनों को 25-25 हजार रुपए का चेक संस्था चौपाल के माध्यम से उन सबको वितरण किया गया, इसलिए ताकि उसके माध्यम से अपने को स्वावलंबी बना पाए, अपना रोजगार बढ़ा पाए और अपने आप को कामयाब कर पाए। और इस अवसर पर हमारे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के हाथ से चेक बंटना मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र के लिए और उन तमाम बहनों के लिए और हम तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने पहली बार बुराड़ी विधानसभा में उनका आगमन हुआ तो एक नया उत्साह, नया भाव, नया स्नेह और नए चीज़ें देखने में आई। मैं तमाम सभी पत्रकार बंधुओं का भी आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर में आप सबने आकर के इसको कवर किया। मैं उम्मीद करता हूं एक अच्छा संदेश तब तक जाएगा। एक नर सेवा नारायण सेवा के भाव से चौपाल कार्य करती है और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए अवसर देती है। बुराड़ी की सबसे बड़ी समस्या से भी अवगत कराया गया, जाम और जो सीवर की काम चल रहा है सालों से, उससे भी अवगत कराया गया। क्या लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा? तो देखिए, आप कार्यक्रम की योजना को और रचना को अगर समझेंगे और देखेंगे तो कार्यक्रम ये मुकुंदपुर में भी हो सकता था, ये अथॉरिटी के पास भी हो सकता था, लेकिन इस कार्यक्रम को यहाँ पर जलसा बैंक्वेट हॉल में रखा गया ताकि बहन जी और सब लोग यहाँ तक आएंगे तो रोड अपने आप दिखेगा। दूसरा, उनका रिसीविंग पॉइंट जो था वो अथॉरिटी पे रखा गया है ताकि वहाँ तमाम कार्यकर्ता साथ आते हुए उनका दिखाते भी जाएंगे और देखते हैं। और रेखा गुप्ता जी बहुत ग्राउंड जमीन की कार्यकर्ता है, क्योंकि 3 बार पार्षद रही, मैं उनके साथ 3 बार से पार्षद रहा हूँ। मैं उनके जुनून को और उनकी कार्य क्षमता को अच्छे से जानता हूँ। जिस प्रेरणा के साथ वो बढ़े हम सब लोग उसके लिए कहीं न कहीं महसूस करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये उनका आगमन बुराड़ी विधानसभा के लिए कुछ नया और कुछ अच्छा कराने वाला है। वहीं जिन महिलाओं को ऋण का चेक मिला उनके चेहरे खिले हुए थे। लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि यह बहुत ही अच्छी पहल है, हम जैसे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सिलाई मशीन का काम ये हमने वैसे पहले तो बनाई नहीं थी, जब से हमें पता चला है कि रेखा गुप्ता में चेक देने वाली है महिलाओं को लिए कर रही है, तो जब से हमने ये बनाया, जुड़े इसमें महिला को। रंजना शर्मा। 25 कितने का चेक आपको मिला? 25,000 के भैया मिले। अभी पहले काम करके देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। हाँ ठीक भैया, सिलाई काम करने के लिए लिए हैं। सिलाई काम के लिए पहले से मैं करती थी और अब फिर करूँगी, ज़्यादा करूँगी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छी खुशी हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। अब रेखा गुप्ता बोलिए। ठीक है, आप आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की